नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे हैं। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करने का विशेष रूप से विधान है। ऐसा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ सभी प्रकार के दुख खत्म हो जाते हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त होती है, डर से मुक्ति मिलती है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे एकादशी की सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी का क्या महत्व है। साथ ही साथ जानेंगे पूजा विधि के बारे में और कुछ सरल से उपायों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है 19 फरवरी को सुबह 8 बजकर शुरू होगी, 20 फरवरी को सुबह 9:52 तक रहेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे में जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को रखा जा रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है। जया तिथि का जो शुभ योग है ये बहुत ही शुभ बन रहा है। इस दिन आयुष्मान योग के साथ साथ प्रीति योग भी बन रहा है। फ्रेंड्स, पारण जो है आपको द्वादशी तिथि पर करना है। पारण करने का जो शुभ समय है वो 21 फरवरी को सुबह 6:55 से लेकर सुबह 9:11 तक है। इस समय के बीच में आप लोग पारण कर सकते हैं। और ये भी बता दूं कि आपको पारण द्वादशी तिथि के समापन होने से पहले करना है। बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में और जया एकादशी के महत्व के बारे में। जया एकादशी के महत्व के बारे में पद्म पुराण में पहले ही विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है कि श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को इस व्रत की शुभ महिमा के बारे में वर्णन किया है। जया एकादशी व्रत बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सबसे जो भी पाप किए होते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या तक से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से अन्य एकादशी से दुगना फल प्राप्त होता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा और शिव जी की भी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा की जो विधि है बहुत ही सरल है। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर उसके ऊपर सुंदर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि की पूजा करें। उन्हें पीला चंदन, अक्षत, फूल, मान भोग लगाने के लिए तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही घी का एक दीपक जलाकर धूप दिखाकर विधिवत रूप से एकादशी व्रत की कथा पढ़कर विष्णु चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो नारायण श्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। अंत में विधिवत आरती करके भूल चूक के लिए क्षमा याचना अवश्य कर लें। बात कर लेते हैं कुछ सरल से उपायों के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता घिरी हुई है, घर में खुशियों का आगमन नहीं है, तो जया एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वित होकर पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं। अगर केसर ना हो आपके पास तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के ऊपर ज्यादा कर्ज है और वो जल्दी से जल्दी उस कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है कि एक जटा वाला नारियल लेना है। उस पर लाल मौली या कलावा बांधकर श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उस नारियल को जल में प्रवाहित कर दें। बहते हुए जल में आपको उस नारियल को प्रवाहित करना है। अगला जो उपाय है दाम्पत्य जीवन को सुख बनाने के लिए है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कहीं गुम हो गई है और अब आपके रिश्ते में प्यार की कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो फिर से प्यार चाहते हैं,
तो जया एकादशी के दिन दूध चावल की खीर बनाकर उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। फिर उस खीर से श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों को बांटते हुए खुद भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अगर आप अपने करियर में डेवलपमेंट पाना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? उपाय बहुत ही सरल है। आज के दिन यानी कि जया एकादशी के दिन घर के मंदिर में घी का एक दीपक जलाकर श्री नारायण के मंत्रों का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है और जया एकादशी से लेकर अगले 3 दिन तक इसका जाप करना है। ऐसा करने से व्यक्ति को करियर में तरक्की मिलती है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपने मनपसंद विवाह से लंबे समय से अड़चने आ रही हैं या आपका साथी अभी भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर रखना है। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लेकर शंख में रखे गंगा जल को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। ऐसा करने से आपके विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आप लोग अपने बच्चों के जीवन में तरक्की चाहते हैं तो जया एकादशी के दिन गाय को घी में चुपड़ी हुई रोटी यानी कि रोटी पे घी लगाकर उसके ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं और गौ माता से आशीर्वाद लें। ऐसा करने से बच्चों के जीवन में तरक्की मिलती है, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगता है। अगला जो उपाय है, यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जया एकादशी के दिन कच्चा सूत यानी कि सफेद धागा उसे लेकर पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करते हुए वो सूत पीपल के पेड़ पर लपेट दें। ऐसा करने से आपको शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, अगला जो उपाय है, यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है और वो व्यक्ति आपको पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो आपको जया एकादशी के दिन अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु को शहद की एक शीशी चढ़ानी है। भगवान के आगे घी का एक दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। इसी के साथ साथ श्री हरि विष्णु के चौथे धाम यानी कि श्री रामेश्वर मंदिर के दर्शन करने हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन दर्शन भी अवश्य कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करनी है कि वे व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सरल से उपाय जो आप लोग जया एकादशी के दिन करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आपको इन सभी उपायों को करने से सफलता प्राप्त होगी, आपके सभी कार्य बनने लगेंगे और जया एकादशी से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी गई है। आशा करती हूँ ये सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।